श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब गोकर्ण अपने मकान में आया तो लोगों ने बताया कि तेरे पिताजी तो लापता हैं और माँ तो तेरे सामने, और वो 5 वेश्याओं को लाया था। 5 वेश्याओं ने उसे मार डाला, वो उसका कुछ आता पता नहीं, 5 वेश्याएं भाग गई। तब जब गोकर्ण अपने घर में रात में सोया तो एक भयानक बहुत डरावनी आकृति प्रकट हुई। तो देखा तो समझ गया कि बस करो, ये जो है धुंधकारी का ही प्रेत है। तब उसने अपने हाथ में जल लिया, विमंत्रित करके उसके ऊपर छाटा। तब उसका वाचा अस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। बोले भैया, हम यहीं जहाँ आप लेटे हैं, हमारी कुलटाओं ने मुझे मार करके मेरे मुंह में अंगारे डाल के मर गया, तो यहीं मुझे ज़मीन में गाड़ करके भाग गए हैं। मेरा उद्धार करो भैया, हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। तब गोकर्ण कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था गया में। गया शात सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। गया में श्राद्ध करने से प्रेत को मुक्ति जरूर मिलती है। तो धुंधकारी कहता है भैया, आप ऐसे लाखों श्राद्ध कीजिए लेकिन मैं मुक्त नहीं होऊंगा। बोला तब बोला कुछ लोगों से, विद्वानों से पूछ करके पता कीजिए कि मैं कैसे मुक्त, हमें मिलेगी, मुक्ति होगी। तो गोकर्ण ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने स्थान पे, हम भी विश्राम करेंगे, थके मादे हैं, कल सुबह बात करते हैं, तब तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तब वो आकृति वहाँ से गायब हो गई। तो गोकर्ण सुबह उठा, अपने गांव वालों से, लोगों से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, क्या करूं? तो सब लोगों ने कहा तुम भाई सूरज की उपासना करते हो तो सूरज भगवान से ही पूछो ना, वही तुम्हें यानी कि बताएंगे। तब उसने सूर्य भगवान को स्नान करके तुंगभद्रा नदी में अर्घ दिया और पूछा। तब उन्होंने कहा तुम भागवत की कथा कराओ, इसकी मुक्ति जरूर मिलेगी। श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान का ये वचन सुन करके वो आया, विद्वानों को इकट्ठा किया, और यानी कि विद्वान आए तो वहाँ पर सब बैठाए गए। 7 पोर का बांस बनाया गया, उसमें आह्वान करके बोले तुम इसी में आ करके बैठो। तो पहले दिन की कथा का पहला भाग फट गया, दूसरे दिन से दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे, इस प्रकार से 7 दिन में 7 पोर बांस फट गया। और देखा कि विमान से भगवान के पार्षद आए और उसको जो है धुंधकारी को ले गए। तो जो सब कथा सुन रहे थे बोले भैया हम भी कथा सुन रहे थे, इसको विमान आया, मुक्त हो गया, और हम लोग क्यों नहीं? श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में भेद था। क्यों कि ये कथा सुनता था निराहार हो करके और उसका मंथन करता था। आप लोग खाली सुनते थे और सुन करके घर जा करके दूसरे कार्यों में लग जाते थे। तो रामचरितमानस में भी कहा गया है ये, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। भगवान के वचनों पर, संतों के वचनों पर स्नेह होना चाहिए, आदर होता है। तो फिर जो है पार्षदों की बात सुन करके उन लोगों ने फिर कथा सुना। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृदीप्ति माहवे नित्यम, सुपाठात् पुनर्भवम च। श्राद्ध में इस कथा का निश्चित रूप से आयोजन करना चाहिए। लोग श्राद्ध को खराब मानते हैं। श्राद्ध में पितृतृप्ति के, भागवत में लिखा गया है श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माहवे नित्यम। श्राद्ध में भागवत की कथा सुनने से प्रेत की मुक्ति मिलती है। तो महात्मा ने साफ साफ लिखा है। सनकादिक मुनियों ने अंतिम अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधाई बताई है। प्रथम तो इस कथा के लिए सुंदर तिथियों का आयोजन करना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, कल की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।